बच्चों, आज हम पार्ट 2 में समकालीन भारत के अंतर्गत हम संसाधन एवं विकास पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि संसाधन क्या है, हमने पिछली बार बताया था। तो उसी में अब आगे हम देखेंगे कि जब घोषणा हुई थी 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण दिवस में विकास सम्मेलन जब हुआ था और वहाँ पर राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि भूमंडल में जो था उद्देश्य सतत पोषणीय विकास जो हासिल करना है उसे किस तरह से हम करें, जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं, सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति जो हो रही थी, उसमें गरीबी हो रही थी, रोगों से निपटना, ये सारी चीज़ें एजेंडा था, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि स्थानीय निकाय अथवा स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें, जिससे कि हम संसाधनों का नियोजन कर सकें और उसका विकास कर सकें। फिर संसाधन नियोजन, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसके लिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है और यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रदेश भी हैं जहां इस तरह के संसाधन प्रचुरता है। फिर दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है या प्रदेश की भी है जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ आत्मनिर्भर है। इस तरह से हम देखेंगे कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ पर महत्वपूर्ण संसाधनों की अधिकतर कमी है। उदाहरण झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले की प्रचुर भंडार है, जो अरुणाचल प्रदेश जल संसाधन की प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस तरह से हम देखेंगे विकास की कई जगह कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों का बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। इसी तरह से देखेंगे लद्दाख का जो शीत मरुस्थल प्रदेश अन्य भागों में अलग अलग पड़ता है और सांस्कृतिक विरासत का धनी है। फिर हम देखेंगे कि जल आधारभूत अवसंरचना के अंतर है, कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है, इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक स्थानीय पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इन सब में नियोजन की आवश्यकता है, क्योंकि हम नियोजन या फिर प्रयोजन के आधार पर हम उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम उसको करेंगे तभी हमारे कार्य संपन्न होंगे। फिर संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है, जैसे देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना, मानचित्र बनाना, संसाधनों गुणात्मक मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना। फिर संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयोग प्रौद्योगिकी कौशल, संसाधन नियोजन ढांचा तैयार करना, संसाधन विकास योजना को राष्ट्रीय विकास योजना समन्वय स्थापित करना। इस तरह से करने पर ही हम जो संसाधन है उनका नियोजन करके उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए थे। फिर किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, क्योंकि जहाँ भी हम संसाधन होंगे वहीं पर हम उपलब्धता प्राप्त कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, क्योंकि यदि संसाधन नहीं होंगे तो हम किसी भी कार्य को कर नहीं सकते। जिस तरह से पहले भी हमने बताया, जो संसाधन है हम अपनी उपयोगिता के आधार पर उसको परिवर्तित करके उसका उपयोग करते हैं। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से हम पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसका विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश हैं जिसमें संसाधन कमी होते हुए आर्थिक रूप से विकसित हैं। कई संसाधन ऐसे संपन्न हैं जहाँ पर कि आर्थिक रूप से पिछड़े होने के बाद भी संसाधन विहीन है, परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं। ऐसी परिस्थिति होने के कारण बहुत से हैं जो बताए जा सकते हैं, जैसे कि हम मध्य प्रदेश में भी कई क्षेत्र ऐसे जहाँ संसाधन हैं लेकिन उसकी उपयोगिता के बारे में कोई ज्ञान ना होने के कारण भी हम उसको पूरा नहीं कर सकते, उन संसाधनों का उपयोग नहीं हो पाता है। लेकिन इन सब संसाधनों को जानने के पश्चात हम उसको समृद्ध रूप से हम उसको उपयोग करने के लिए प्रयास कर सकते हैं।